नरेंद्र मोदी जी, इन गंभीर आरोपों को पढ़िए और देश को बताइए कि आरोपी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट शेयर करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर अब तक कार्रवाई न होने के चलते प्रधानमंत्री से सवाल किया है। प्रियंका गांधी ने जो रिपोर्ट शेयर की है उसके मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 1-2 नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। इसमें बृजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है और खिलाड़ियों ने कहा है कि बृजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की। इसके साथ ही इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट भी सामने आया। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले भी दर्ज किए थे। अब दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर की डिटेल सामने आई है। एफआईआर में बृजभूषण पर सेक्सुअल डिमांड, गलत तरीके से छूने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए जानते हैं कि बृजभूषण पर पहलवानों ने क्या-क्या आरोप लगाए। दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 यानी कि महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354A यानी यौन उत्पीड़न, 354D यानी पीछा करना और धारा 34 यानी सामान्य इरादे का हवाला दिया गया है, जिसमें 1 से 3 साल की जेल की सजा है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद होती है। जिन घटनाओं को जिक्र किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुई। नाबालिग पहलवान के पिता ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने फोटो खींचने के बहाने उनकी बेटी को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, उसके कंधे को जोर से दबाया और फिर छाती को छुआ। पीड़िता ने कथित तौर पर बृजभूषण को बताया था कि किसी भी तरह के शारीरिक संबंध बनाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उसका पीछा करना बंद कर दी। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी घटना से काफी परेशान थी। एक पहलवान ने शिकायत में कहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान रेस्टोरेंट में खाने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने उसे अपनी मेज पर बुलाया, उसे गलत नियत से टच किया, इस दौरान छाती से पेट तक छुआ। पहलवान ने कहा कि इन हरकतों से वो कई दिनों तक गहरे सदमे में थी। इसके कुछ दिनों बाद दिल्ली स्थित रेसलिंग फेडरेशन की ऑफिस में एक बार फिर उसे गलत तरीके से छुआ गया। ऑफिस में बिना उसकी अनुमति के घुटनों, कंधों और हथेली को छुआ गया। अपने पैर से उसके पैर को भी टच किया गया। उसकी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया। एक अन्य पहलवान ने कहा, जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी यानी कि बृजभूषण मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची और अपना हाथ मेरी छाती के ऊपर रख दिया। शिकायत में कहा गया कि बृजभूषण ने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे पेट से नीचे सरका दिया। एक खिलाड़ी ने कहा कि फेडरेशन के ऑफिस में मैं भाई के साथ थी। मुझे बुलाया गया और भाई को रुकने को कहा गया। कमरे में मुझे जबरन अपनी तरफ खींचा। खिलाड़ी को माता पिता से बात करने के लिए कहा गया और यौन संबंध बनाने के बदले रिश्वत का ऑफर दिया गया। बता दें, पहलवान दंगल छोड़ आंदोलन की जमीन पर उतरे हुए हैं। निशाने पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक सवाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है कि आखिर इस बड़े मुद्दे में अब तक यूपी बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। खासकर यूपी में बीजेपी का चेहरा माने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले से दूरी बनाई हुई है। उन्होंने इस केस में अब तक कोई भी बयान नहीं दिया है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।